हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू कर दे आज का एपिसोड बिना किसी देरी के। चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि एक ओल्ड लेडी अपना स्टॉल लगा रही होती। उसके बाद वो ओल्ड मैन कहता है कि ग्रैनी हुआ, तुम बहुत ही जल्दी आ गई आज। तुमने बहुत ही जल्दी टेंट लगा लिया, अपना स्टॉल लगा लिया। वो ओल्ड लेडी कहती कि इसके बारे में मेंशन नहीं मत करो, मेरा बिजनेस बहुत ही पिछले 2 दिनों से बहुत ही मंदा चल रहा है। मैं आज यहाँ पर अच्छी जगह ढूंढने के लिए आई थी ताकि मेरा बिजनेस अच्छे से हो सके। फिर उतने में ही वहाँ से हमारे हीरो जा रहा होता है। फिर ओल्ड लेडी कहती कि यंग बॉय, क्या तुम ग्रैनी पर से एक बुक लेकर उसकी मदद करोगे? हमारे हीरो उसके ओर देखने लगता है। फिर वो ओल्ड मैन कहता है कि ग्रैनी, क्या तुम्हें लगता है ये लड़के का पेज देखकर क्या एक किसी चीज़ को बाय कर सकता है? प्रोबेबली ये खुद ही अपने घर को छोड़कर आया होगा और इसके पास इतना ये नहीं है कि टाइम नहीं है कि ये बुक पढ़े। हमारे हीरो मन में कहता है क्या इसे इतना तक पता चल गया? वो ओल्ड मैन कहता है कि इसकी ड्रेसिंग देखो, मुझे नहीं लगता है कि इसके पास पैसे हो गए। हमारे हीरो कहता है कि लगता है ये जितना बता रहा है उतना ही एक्यूरेट होता जा रहा है। लास्ट नाइट में मेरे पास टाइम नहीं था ये चेंज करने का और मैं जल्दी से बाजी से वहाँ पर भाग कर आ गया था और पार्क के अंदर सो गया था और मैं वहाँ पर गिर भी गया था। ये बहुत ही एम्बेरसिंग है। वो लेडी उठ जाती है और कहती है कि ये सबसे चीपेस्ट बुक है, $5 की। इसके अंदर इतना एक्सपेंसिव स्टफ नहीं है, ये इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। अगर मैं इसे अर्ली मॉर्निंग में सेल कर पाई, इसका मतलब है कि ये अच्छा साइन होगा मेरे स्टोर के लिए कि मैं आज अच्छे से कमाई कर पाऊँगी। ओल्ड मैन कहते हैं कि ग्रैनी हुआ, मुझे नहीं लगता है कि इसके पास इतने पैसे, इसके पास कंट्री के बारे में जानने के लिए ये इतना पैसा क्यों खर्च करेगा। वो कहते कि हमारे मन में कहते कि $5 से मैं नूडल्स का बाउल खा सकता हूँ और 2 अंडे भी खा सकता हूँ, मुझे इसकी बाय करने की ज़रूरत नहीं। वो कहते कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर वो ओल्ड लेडी वो ग्रैंड माँ कहती कि ओरिजिनली $50 की है लेकिन मैं तुम्हें ये $20 में दे दूँगी, अब तुम्हारा क्या है? वो ग्रैंड पा कहता है कि ग्रैनी, तुम्हें क्या लगता है ये $5 दे पाएगा? तो इसके पास $1 कहाँ से आएगी? ग्रैनी, वो $5 भी खरीदने को तैयार नहीं है तो वो $2 वाली चीज़ क्यों खरीदना चाहेगा? क्या तुम्हें पता है भी है कि व्यापार बिजनेस कैसे करना है? वो ग्रैंड में कहती कि बुरा मत मानना, ये एक किताब जो मुझे यहाँ मिली है बहुत ही यूज़फुल है और तुम इसे कलेक्शन के रूप में भी कर सकते हो, इसकी वैल्यू बहुत ही अच्छी है। मुझे नहीं, वो हमारे कहते मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं कि उसके आंखों में अचानक से वो येलो लाइट चमकती है और कहता है कि ये स्टैम्प। फिर वो बुक को उसके हाथ से छीन लेता है और उस बुक को देखने लगता है। वो कहता है कि इसके अंदर तो कुछ नहीं लगता है ये पेज डबल लेयर है इसकी। वो उस बुक को देखने लगता है। भले ही ये बुक ज़रा पुरानी हो लेकिन ये अभी बहुत ही क्लीन है, तुम इसे अच्छे से देख सकते हो जब तक कि ये। फिर हमारे कहता है कि तुम देख सकती हो क्या वहाँ कुछ है? फिर हमारे उसे देखने लगता है और कहता है कि वो कहाँ चला गया। वो ग्रैंड माँ कहती कि यह किताब काफ़ी पुरानी है, यदि आपको यह पसंद है तो बस इसे खरीद दो। हमारे हीरो कहते कि अभी भी मैंने पुस्तक में वह स्टैम्प देखा था, वो कितनी अजीब बात है। वो कहता है कि लेकिन ग्रैंड माँ, आप इसे $2 में $2 चाहती है और मेरे पास उतने पैसे नहीं है, चलो बस इसे भूल जाओ। फिर वो उसे नीचे रख देता है। फिर वो ग्रैंड माँ कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि उसके पास इसके लिए पैसे नहीं है। हमारे हीरो कहता है कि अगर मैं, फिर वो हमारे मन में कहता है कि भले ही मेरे पास $20 हो लेकिन मैं फिर भी इसे बाय नहीं करूँगा, मुझे लगता है मुझे अब बार्गेन करना होगा प्राइस के लिए। फिर वो कहता है कि ग्रैनी अगर आप लगता है ये $8 में सेल कर पाएंगे तो फिर ठीक है। वो ग्रैंड माँ कहती है कि तुम लिटिल यंग ब्रैट, क्या तुम मुझे लौटने की कोशिश कर रहे हो? क्या इस तरह बार्गेन करते हैं? ये और इस बुक की ओरिजिनल कॉस्ट $50 है। हमारे हीरो कहता है तो भी ठीक है, मैं यहाँ से चलता हूँ। फिर वो यहाँ से जल्दी से जाने लगता है। फिर वो ग्रैंड माँ कहती कि लिटिल यंग ब्रैट, यहाँ से जल्दी मत जाओ। तो भी ठीक है, मैं इसे तुम्हें दे देती हूँ। फिर वो ओल्ड मैन कहता है कि ग्रैनी वो बहुत ही साइलेंट है। वो ग्रैंड माँ कहता है कि ग्रैनी हुआ, तुमने इसे तरकीब कब सीखी? क्या यह किताब वास्तव में $50 के लायक है? वो ग्रैंड माँ कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? बेशक ये $50 के लायक है। क्या मैं कोई ऐसी व्यक्ति हो जो केवल पैसे की परवाह करती है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यह बच्चा गॉड को अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं उसे इतनी कीमत पर बेच रही हूँ। हमारे रोमन में कहते तो भी ठीक है, अच्छा आप बिजनेस करने में बहुत अच्छी है ग्रैंडमा, मैं इसे ले लूँगा।
वो ग्रैंड में कहती क्या तुम्हें इसके लिए बैग की ज़रूरत है? वो कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर वो उसे रोल कर अपने पैंट के खींचे में डाल देता है। फिर वो ग्रैंड में कहती यंग ब्रैट, तुम्हारा दिन अच्छा हो, तुम यहाँ पर वापस आ सकते हो। हमारे हीरो कहता है कि लास्ट नाइट में घर वापस नहीं गया था। कुनबिंग मेरे बारे में चिंता करती होगी, मुझे जल्दी से घर जाना होगा। वेल कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कितने ही ब्लेम करे मुझे, लेकिन मैं ये जॉब ज़रूर लूँगा जो मुझे मिज़ू ने इंट्रोड्यूस कर दी। मुझे अपने खर्चा खुद ही उठाना होगा, भले ही कितना ही हार्ड वर्क करना पड़े मुझे जॉब के लिए। फिर वो कहते कि वाटे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कुछ पैसे बचाए, मुझे वो ब्रेकफास्ट करना चाहिए, मुझे अपनी ज़िंदगी खुद जीनी है। फिर हमें एक नूडल शॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा हीरो आया होता है। फिर वहाँ पर एक वेटर कहता है कि क्या तुमने ऑर्डर पर ये ले लिया? वो कहता है कि वो हमारे हीरो शेफ पास आकर कहते हैं क्या मेरे पास एक ऑर्डर है? हमारे हीरो कहते हैं कि मुझे प्लेन नूडल्स। वो कहते हैं ठीक है। फिर वो शेफ कहता है कि एक प्लेन नूडल। वो कहते हैं कि तो फिर ठीक है। वो बड़ा इंसान कहता है कि वेल क्या मैं एक अनसेसर नूडल ले सकता हूँ? क्या तुम मुझे स्पेशल सॉस दे सकते हो? बट क्या स्पेशल सॉस? वो बच्चा ये सुनकर शर्माने लगता है। उसके साथ का इंसान कहता है कि उस बच्चे के साथ मैस करना गड़बड़ करना बंद करो, वो बहुत ही यंग है इससे लिए। वो कहते कि वो सॉरी मेरे बैड, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। फिर वो सभी जोर से हंसने लगते हैं। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर मिस जो भी होती है। वो कहते हैं कि ये बहुत ही नॉइजी है, ये शोकिंग है। तो वेटर उसे ऑर्डर ला कर दे देता है। शोकिंग कहते कि वेटर उसके लिए कुछ और भी लेकर आओ। शोकिंग कहती कि उसके लिए हड्डियाँ लेकर आओ, फोर क्रिप्स। कहते कि इसकी ज़रूरत नहीं है। किंग कहती कि तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं, कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें ट्रीट दे रही हूँ भाई, तुम्हें जो थी वो खा, मैं तुम्हें जो दे रही हूँ वो खाओ। कि क्या तुमसे पूछ सकती हूँ तुम लास्ट नाइट कहाँ थे? वो कहते कि लास्ट नाइट। वो कहती कहा तुम्हारी सिस्टर इन लॉ बहुत ही चिंता कर रही तुम्हारे बारे में, वो पूरी रात सोई नहीं। तुम्हें ये जॉब नहीं चाहिए तो फिर मैं ये प्रिटेंड करूँगी कि मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था तुम्हारे सामने। वो कहते हमारे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये कितना हार्ड हो, लेकिन मैं ये करूँगा। लेकिन मैं आपसे एक प्रॉमिस चाहता हूँ। वो कहती क्या? हमारी हीरो कहता है कि क्या आप मेरे सिस्टर इन लॉ को ये नहीं बताइए कि मैं ये कर रहा हूँ? वो कहती कि ठीक है। फिर वो अपना खाना ख़त्म करके जाने लगती है और कहती कि ये हमारी डील है। वो कहती तुम्हें जल्दी से जाओ और प्रॉपर रेस्ट करो, मैं तुम्हें काम आऊँगा तुम्हें कॉल करूँगी। वो हमारी हीरो कहता है कि मिस बहुत ही प्रीटी है पर वो बहुत ही बॉसी है जब वो पागल हो जाती है। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारे हीरो घर पर आ गया था और वो कहते हैं कि ऐसा लगता है वो घर पर काम पर चली गई हुई थी। फिर वो कहता है कि सबसे पहले मुझे उस स्टैम्प के बारे में देखना होगा। वो देखता है कि उसकी सिस्टर इन लॉ घर पर ही होती है। वो कहती कि क्विंग। वो कहता है कि मैं सिस्टर इन लॉ मैं वापस आ गया हूँ। वो कहती क्या तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया है? वो कहती कि मैं तुम्हारे लिए खाना पकाती हूँ। वो कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैंने बाहर से कराया हो। वो मन में कहता है कि मेरी सिस्टर इन लॉ है, कल रात के बारे में क्यों नहीं बात कर रही है? वो कहती कि तो भी ठीक है, मुझे काम पर जाना है। तो भी ठीक है, मैं काम पर जा रही हूँ, तुम सोने कल चल जाना, मैं अपने काम फिनिश करके आती हूँ। वो कहता है कि सीज। फिर वो शांत हो जाता है और कहता है कि तो भी ठीक है, सबसे पहले मुझे स्टैम्प देखना चाहिए। फिर वो अपने रूम में जाकर उस बुक को देखने लगता है और फिर उस पेपर को काट कर उसके अंदर देखता है कि उसके अंदर स्टैम्प होता है। वो कहता है कि ये रहा। फिर इतने में ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।